सत्संग भाग्य के ब्रह्मोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेषते सुसुप्तं हृदयस्थं तुर्यं बुद्धिं संस्थितम्। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापाये सुमाविव। प्रणव ब्रह्म के योग लगाम संधान योग से वह नाद प्रकट होता है और ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है। और वह बादल के छिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आत्मा स्वयं में प्रकाशित होता है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं श्रृणुयात् दक्षिणे कर्णे नादम् अंतर्गतं सदा। सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते ही योगी दाहिने काल से अंतरी नाद सर्वदा सुने। अभ्यासमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनि पक्षादि पक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत। नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बहाना बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुर्य अवस्था में प्रवेश करता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास के बढ़ने पर ये ध्वनियाँ क्रमशः अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती है। आदो जगदीज मोत भेरी निर्जय संभव मध्य मर्दल शब्दावो घंटा का आरंभ नाद समुद्र बादल जल प्रपात से निकले हुए जैसे महान होते हैं और मध्य में मर्दल घंटा और सिंहा जैसे अन्ते तो किंकिनी वर्ष वीणा भ्रमर निस्वन इति नाना विद्या नादः श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अंतिम अवस्था में किंकिनी मजीरा मुरली वीणा और मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। कौन सुनते हैं? जो साधक। महति श्रमाने तू महाभीर्यादिक धुलो
तत्र सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगनाद में परामृशेत। जब वह उस पद पर जाता है जहाँ बड़ी दुंदुभी का नाद सुनता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। घनमुत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म सूक्ष्मोतो मुत्सृज्य वा घने रम्मानमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र चालयेत्। भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने आप को दूसरी ओर न ले जाए। यत्र कुत्रापि वानादे लगति प्रथम मनः तत्र तत्र स्थिरे भूत्वा तेन सार्धं विलीयते। किसी नाद पर अपने मन को अस्थिर कर लेने से वह उस पर अस्थित हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है। विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादं नादे दुग्धाम्बुं वन्मनः एकीभूयात् सहसा चिदाकाशे विलीयते। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है और शीघ्र ही चिदाकाश में लय हो जाता है। उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमिः उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवावधारयेत्। सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करे, जिससे उन्मनी प्राप्त होती है। सर्वचिंतां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमेवानु संध्यानादे चित्तं विलीयते। सब चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करे। मकरंदं पिबन भृंगो गंधानापेक्षते यथा नादासक्तं सदा चेत्तं विषयं न हि कांक्षति बद्धः सुनाद गंधेन सद्यः संत्यक्तः चाकुलः। जिस प्रकार भौरा फूल के केसरवा रस का पान करता हुआ उसकी सुगंध की चिंता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। नाद ग्रंथश्चित्त अंतरंग भुजंगम विस्मृत्य विस्मेकाग्रह कुत्रचिन्न ही धावति। नाद रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत गजेन्द्रस्य विषयो ध्यानचारिणः नियामन् समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नाद मदान हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादो अनंतरं सारं बंधने वा भूरायते अंतरं समुद्रस्य रोधे विलायते पिबा।
मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। प्रणव ब्रह्म प्रणव संलग्न नादो ज्योतिर्मयात्मक मनस्तत्र लयं याति तद विष्णु परमं पदम। प्रणव से उत्थित नाद जो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप अंतर ज्योतिर्मय है, मन उसमें लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। तावका संकल्पो यावच्छब्दं वर्तते निशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मा संगीयते। जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है, उसके परे अशब्द पर ब्रह्म परमात्मा है। नादो यावन् मनस्तत्त्वान्ना दान्तेऽपि मनोन्मनि सशब्दश्चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्। जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है। नाद के विलीन होने पर मनोन्मनि को प्राप्त होता है, अर्थात मन संकल्प विकल्प त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर अनाश ब्रह्म में विलीन हो जाता है और अशब्द परम है। सदानुसंधानात् संचिना वासना तो या निरंजने विलियते मनोवायु न संशय। नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणव प्रणवनादिके। और शंखनाद तथा करोड़ों बिंदु ब्रह्म के प्रणवनाद में विलीन हो जाते हैं। सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृत्यव तिष्ठते योगी सो मुक्तो नात्र संशय। सभी अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंखदुंदुभि नादं चोनो त्रिलोकी कदाचन काष्ठवज्जा ज्ञायते देहे ब्रह्मण्यावस्थया ध्रुवम्। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुंदुभि के नाद को अभ्यासी नहीं सुनता है, निश्चय उन्होंने अवस्था को प्राप्त कर उसके काष्ठवत हो जाती है। नौ जनाति नौ शीतोष्णं नौ दुःखं नौ सुखं तथा नौ मानं नवमानं च संत्यक्त्वा तु समावधिना अवस्थात्रयमन्वेति नो चित्तं योगिनः सदा जागृनिद्रा विनुर्मुक्तः स्वरूपावस्थितावमियावत्। ठंड गर्मी और सुख दुख को कुछ नहीं जानता है। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से तीनों अवस्थाओं को पार करता है। जागृत और निद्रावस्था से छोड़कर वह आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि अस्थिरा यश विना सौदृश्यं वायु अस्थिरो यश विना प्रयत्नम चित्तं अस्थिरं यस्य विनावलंबं सौ ब्रह्मतारांतर नादरूप। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के अस्थिर हो जाती है, जिसका प्राणवायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के अस्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म
प्रणव ब्रह्म का आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग भागो संतुलन दास महाराज की वाणी। कोई बिरला यही विधि नाम है, कोई बिरला यही विधि नाम है। मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रस रट लागी रे, बिनु रस रट लागी रे। ओठन डोले जीवन बोले, सुरति धरने दिढ़ाई गए। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, दिन और रात रहे सुधि लागी। यही माला यही सुमिरन है, जन दोलन सत गुरन बतायो। जन दोलन सत गुरन बतायो, ताकि नाव पार निभे, ताकि नाव पार निभे। कोई बिरला यही विधि नाम है। सत्संग योग भारती में योग क्या है? लेखक श्री भूपेंद्र नाथ शर्मा। योगियों के किसी किसी संप्रदाय ने चेष्टा की कि श्वास का ही निरोध किया जाए, क्योंकि प्राणवायु अस्थिर होने पर मन अस्थिर हो जाता है। अवश्य मन अस्थिर होने पर प्राण भी अस्थिर होता है। इसलिए योगियों में एक संप्रदाय ने प्राण का और दूसरी संप्रदाय ने मन का निरोध करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। सत्संग भाव 4 हमारा प्रभु कथे अनाम अनाम स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। प्रभु कथे अनाम अनाम स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जापद संत धरे, जापद संत धरे। अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर, सत असत हो परे। प्रभु कथे अनाम अनाम स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। अनंत अपारा सार किसारा, जा भज जीव तरे। नहीं कर जोरे प्रभु ही निहोरे, करो उद्धार हमरे, करो उद्धार हमरे। नहीं कर जोरे
लाल बात भाई बहुत दिन के बाद। हाँ आँख में गुरु महाराज बोला लड़के नहीं हो आवे ले तो आप छोड़ना है सबसे नहीं आप नहीं छोड़ता अब आ गए चलू का